Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. बयान किया कि फिर जरीर वहां पहुंचे और इसे आग लगा दी, यानी वो जुल खलैसा जो काबा था उसको गिरा दिया था जरीर ने और मुनहदिम कर दिया। बयान किया कि जब जरीर यमन पहुंचे तो वहां एक शख्स था जो तीरों से फाल निकाला करता था। इससे किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह के ये क्या है, यानी सहाबा यहाँ आ गए हैं, अगर इन्होंने तुम्हें पा लिया तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे। बयान किया कि अभी वो फाल निकाल ही रहे थे कि जरीर वहां पहुंच गए। आपने इससे फरमाया कि ये फाल के तीर तोड़कर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। रावी ने बयान किया इस शख्स ने तीर वगैरह तोड़ डाले और कलमा ईमान की गवाही दी। इसके बाद जरीर ने कबीला अहमस के एक सहाबी अब्वार अबू अरताद नामी को नबी करीम की खिदमत में भेजा। जब वो खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए इस वक्त तक नहीं चला जब तक इस बुत खुदा को खारिस जुदा ऊंट की तरह जलाकर सिया नहीं कर दिया। बयान किया कि फिर आपने कबीला अहमस के घोड़ों और सवारों के लिए 5 मर्तबा बरकत की दुआ फरमाई। ठीक है, अब इसमें देखो मेरे भाई गैरी भाई के ये जो जरीर जो सहाबी है वो जो फाल निकाल रहा था उसको तलवार रख के कहते हैं कि ये तीर तोड़ दे और कलमा क्या बोल रहे हो? अरे ये कोई तुम्हें कह रहा है कि इसको बोलो पंजाबी बोले, तो उसको बोलो क्या बोले पंजाबी में। डेली अपलोड यार, अभी इनका टेस्ट लेना बंद कर दो यार प्लीज, हो गया है ना, इतना टेस्ट हमने ले लिया है। तो अब प्लीज इनके पिछले रिलीजन पे हमको सवाल नहीं करना और हमें उससे लेना देना भी नहीं है। हमारा जो सवाल है वो डिस्कशन जो है वो इस्लाम के जो तुम इस हदीस में बता रहे ना, वो जो आदमी था वो एक जादू टूना कर रहा था और इस्लाम में जादू टूना गलत है। और जो अगर कोई इस्लामिक स्टेट में रहता है और अगर वो ऐसा कोई अगर गैर इस्लामी काम कर रहा है तो फिर उसको तो उसकी सजा मिलेगी ना। अच्छा एक मिनट मेरे भाई गैरी भाई, मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई शराब पी रहा है उसकी सजा, शराब पीने वाले की सजा है, तो उसका शराब छुड़वाओगे या उसको तलवार की नोक पे ये कहोगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोल? यस गैरी भाई, तुम जो बात कर रहे हो उसमें बात करो ना, तुम उधर दूसरी तरफ गाए जा रहे हो। यार तुमने तो एग्जांपल दिया, यमन पर अटैक करके मार दिया और जबरदस्ती फोर्स कन्वर्ट कर रहे हैं उन्हें। भाई कोई कन्वर्ट नहीं, फाल खोलना है कि जादू टूना है। एक मिनट गैरी भाई, एक मिनट, वो फाल तीर अंदाजी वो जो फाल का काम करता था, ठीक है, अगर वो गलत काम कर रहा था तो उसको फाल खोलने से मना कर देते या उसको उसकी सजा देते। तलवार रख कर ये कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, ये आपके नजदीक जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करना है तो क्या है फिर? नहीं, ये धर्म परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसमें उस टाइम में उस गुनाह की सजा मौत थी, तो इसलिए उसको बोला कि देखो अगर तुम इसकी सजा है तो मौत है, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारा ये गुनाह माफ हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने रेप किया, मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, मैंने रेप किया, ठीक है, अब आप बोलते हो कि रेप करना बंद कर और इस्लाम कबूल कर, तेरा रेप माफ है। आज कहाँ इसे, आज कौन सा सीरियल चल रहा है यहाँ पे इंडिया में? यार तुम जो एग्जांपल दे रहे हो उसी पे मैं कह रहा हूँ कि एक इंसान रेप करता है। उस टाइम की बात कर रहे हो तुम, उस टाइम में जाओ, उस टाइम में की बात तो नहीं कर रहे ना तुम, प्रेजेंट की बात कर रहे हो। तो प्रेजेंट में कौन सा सीरियल इंडिया में चलता है जो तुम्हारे सजा तुम्हारी माफ की जाएगी? इंडिया में जो इंडिया के संविधान उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सजा मिलेगी। गैरी मेरे भाई मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक इंसान कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, क्या इस्लाम कबूल करने से उसके गलत काम को आप माफ कर दोगे? उसने चोरी की, चकारी की और फाल खोला, तो इस्लाम कबूल करने की बुनियाद पे आप उसको माफ कर दोगे, वो भी इस्लाम आप तलवार की नोक पे, मतलब आप तलवार की नोक पे लोगों को इस्लाम कबूलवा रहे हो और उनके गुनाहों को माफ कर रहे हो, ये बताना चाह रहे हो आप? नहीं, ये जो तुम्हें आपकी कहाँ चली गई मेरे भाई?
नहीं, तुमने ये हदीस बताई ना, इसको मैं अभी देखूंगा, ठीक है, अगर ऑथेंटिकेट हाँ, होगी ये तो फिर कहो, ये कहो तो चलेगा कि मैं ये ऑथेंटिक है या नहीं, ये मैं चेक करता हूँ। यार गलत तो उसका डिफेंस में मत आओ, आप ये कहो कि मैं इसको चेक करता हूँ। मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, तुम फिर उसको प्रेजेंट टाइम में मत ले आएगा करो ना हर चीज को पे, तो आज से 1400 साल पहले हुई क्या उसमें क्या सिचुएशन थी, क्या भाई था। भाई एक मिनट, अगर 1400 साल वाली सिचुएशन को अभी नहीं लाना है तो भाई बोल दो ना कि इस्लाम जो है वो आज के लिए नहीं है, वो 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए था। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हो? फिर जब आपको गलत चीजें बताई जाती है तो आप बोलते हो कि उस जमाने के लिए था वो, और जब आज की जब दावत देते हो तो कहते हो कि हमें नबी और सहाबा का तरीका अपनाना है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? बोल दो कि उस दौर के लिए इस्लाम सही था, आज के लिए नहीं है, ये आज कंपेटेबल नहीं है। हर चीज में बैलेंस होता है, हर ये नहीं कि तुम हर चीज लेओगे, जो चीज तो उस टाइम के लिए पार्टिकुलरली उस टाइम के लिए थी तो उस टाइम के लिए थी, बाकी अच्छा, हर चीज तो उस टाइम के लिए। एक मिनट गैरी भाई, ये कैसे फैसला करोगे आप कि कौन सी चीज उस टाइम के लिए थी और कौन सी चीज आज के लिए? क्या है, अल्लाह ने बताया है कि कौन सी चीज किस टाइम के लिए थी? हाँ भाई, गैरी भाई बताओ कि पैमाना क्या है, कि कौन सा जो तरीका है वो उस दौर के लिए था और इस दौर के लिए नहीं है। लास्ट हदीस हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद खत्म करना है। गैरी भाई ब्रदर, ये तुम्हारी नॉलेज पे डिपेंड करता है, तुम्हें इस्लाम की कितनी नॉलेज है, ठीक है। मैं पैमाना पूछ रहा हूँ, मैं नॉलेज नहीं पूछ रहा हूँ। आप पैमाने पे देखो, तो हदीस नहीं पता, खुद हदीस को चेक करना चाह रहा, फिर कितनी नॉलेज है, फॉलो क्यों कर लिया? जब सिखिज्म को नहीं समझा था अच्छे से, नहीं, एक मिनट भाई, सिखिज्म की बात नहीं करना यार। एक मिनट इमाम साहब, यार फिर से सिखिज्म पे हमें नहीं करना है। एक मिनट यार, एक मिनट मेरे भाई गैरी, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। मैं आलिम तो हूँ नहीं, नॉर्मल मुसलमान हूँ, पर हाँ मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी हदीसें मालूम, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई तो कर ही सकते हैं। वो वेरीफाई करो आप गैरी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि वो चीजें उस दौर के लिए थी, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास पैमाना क्या है जिसकी बुनियाद पे आप ये फैसला करोगे कि ये जो अमल इनका था, सहाबा का या मोहम्मद साहब ने जो हुक्म दिया था, वो सिर्फ 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए दिया था, आज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। ये पैमाना मुझे बता दो, कौन से आलिम ने ये पैमाना बताया या तुमको कैसे पता चला? और एक सवाल आपके लिए ये है गैरी भाई, मेरे सवाल का जवाब देने के बाद एक सवाल ये, इसका जवाब देना कि शरिया ज्यादा अच्छा है या भारत का संविधान? शरिया ज्यादा अच्छा है। अच्छा, भारत के संविधान से ज्यादा अच्छा शरिया है, ठीक है, चलिए, अगर प्रॉपर लागू किया जाए तो ठीक है। चलो अभी ये बताओ कि वो पैमाना आपको कौन से आलिम ने आज तक ये बताया है कि कौन से हुक्म इस्लाम में जो कुरान और हदीस में आए हैं वो उस दौर के लिए थे और कौन से हुक्म आज के दौर के लिए? इस्लाम में जैसे तुम साबित करना चाह रहे हो कि इस्लाम में गैर मुसलमानों को मारने की और उनकी औरतों के साथ मैं वो सब नहीं पूछ रहा हूँ गैरी भाई, तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ पर्टिकुलर टाइम। गैरी भाई मैं वो सब सवाल नहीं कर रहा हूँ। आपने अभी ये कहा थोड़ी देर पहले कि आप वो चीजें ला रहे हो जो उस दौर के लिए थी, आज के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो पैमाना क्या है जिससे आप डिसाइड करोगे कि ये उस दौर के लिए है और बाकी चीजें इस दौर के लिए? प्लीज। नहीं, इसका मैं कोई गलत जवाब नहीं, इसका मैं एकदम सही जवाब दे रहा हूँ कि इसका पैमाना नॉलेज, अगर नॉलेज होगी तो तुम्हें पता चलेगी कि वो ये चीज है। अगर वही नॉलेज भाई, नॉलेज किस चीज की नॉलेज? पूरी बात सुनो, अगर नॉलेज होगी तो मैं इस्लाम की और हदीसों की अच्छे से तुम्हें पता चलेगा ये चीज उस टाइम में हुई तो क्यों हुई, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में ऐसा, एक मिनट, एक कोई आलिम बता दो गैरी भाई जिसने ये पैमाना बताया है कि ये टाइम उस दौर के लिए थी, उन लोगों के लिए थी और बाकी के जो चीजें हैं वो इस दौर के लिए। कोई एक आलिम बता दो जिसने ये डिफरेंशिएट भी कर दिया हो। क्यों आलिम जरूरी थोड़ी ना हर कोई आलिम चीज बताया, अपने इंसान अपनी आप करोगे? एक मिनट, जरूरी नहीं है कि आलिम ये बताएगा, आप करोगे गैरी? हाँ हम करेंगे, हम हदीस खुद पढ़ेंगे, हम कुरान खुद पढ़ेंगे। एक मिनट भाई, आपको अरबी आती है गैरी? नहीं आती है। अच्छा, हदीस कब सही कब ज़ईफ होती है आपको आता है? हाँ, ये हम नॉलेज ये चेक कर सकते हैं। नहीं, अच्छा, जब अरबी नहीं आती है तो रावियों के ऊपर क्या जरा की गई है उसकी सनद? एक मिनट मेरे भाई सुन लो, रावियों, आपको जब अरबी नहीं आती है तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सी हदीस सही है गलत है, जब वो रावियों की सनद आपको पता नहीं, उसमें
कौन से रावी पे कौन से मुहद्दिस ने क्या जरा की है वो आपको पता नहीं, तो कैसे चेक करोगे? यही तो चेक करना होता है, यही तो इंसान चेक कर सकता है ऑनलाइन, क्यों नहीं कर सकता है? अरे भाई जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, अरबी नहीं आती, तो कैसे चेक करोगे? भाई ट्रांसलेशन हिंदी में और इंग्लिश में तो मिल जाती है ना। हर फिरके वालों की अलग अलग ट्रांसलेशन है, किसका ट्रांसलेशन सही है? क्या कह रहे हैं, किसका ट्रांसलेशन मतलब? हर फिरके वालों का अपने फिरके की जो अकीदत होती है, जो तरीका होता है, उसके हिसाब से हर फिरके वालों का अलग अलग ट्रांसलेशन होता है कुरान और हदीस का। ये चीज आपको मालूम है? वो हमें मालूम है, हम किसी फिरके में नहीं पढ़ते हैं, हम इससे न्यूट्रल लोगों का पढ़ते हैं। आप फिरके में नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फिरके वालों ने तो ट्रांसलेशन की है ना, तो कौन से फिरके हम वाले तो का पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन सही हमसे है? क्या फर्क पड़ता है? तो हमें किसी फिरके की नहीं पढ़नी, न्यूट्रल लोग भी तो हैं, उनका पढ़ते हैं। कैसे डिसाइड करोगे कि वो न्यूट्रल जो किया है उसने सही किया है? यार अजीब बात करते हो गैरी, जब आपको अरबी आती नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस बंदे ने ट्रांसलेशन सही किया है, दूसरे वाले ने गलत किया है? थोड़ा तो लॉजिकल बातें किया करो यार। ट्रांसलेशन तो हर किसी ने ऑलमोस्ट सेम ही की है, किसी ने कोई उसमें गलत नहीं किया, इसमें क्यों, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। समझे? किसमें कंफ्यूजन नहीं है? कुरान में कोई कंफ्यूजन है? किसके ट्रांसलेशन में फर्क है, बताओ पहले। अगर बता दूं मैं फर्क आपको, अगर बता दूं फर्क, हाँ फर्क तुम बता दूं, बताओ फर्क, मैं तुम्हें फिर बता दूंगा कौन सही ट्रांसलेशन कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना कि किस बुनियाद पे बताओगे मेरे भाई, तो किसका अगर 100 ट्रांसलेशन लोग, सही है? नहीं, अगर 100 में से 90 लोग एक बात कर रहे हैं और 10 लोग एक बात कर रहे हैं तो 10 गलत है ना, तो 100 90 सही हुए। ये पैमाना कहाँ से आया कि मेजॉरिटी जो है वो सही रहता है और माइनॉरिटी गलत रहती है? बल्कि कुरान तो ये कहता है कि अक्सरियत जो है वो गुमराह है, अक्सरियत अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। अल्लाह ने तो अक्सरियत को गुमराह बताया है, दुनिया में अक्सरियत इस्लाम को फॉलो नहीं करती है। तो ये क्राइटेरिया आपने कहाँ से लाया कि मेजॉरिटी अगर बोले एक चीज तो वो सही है और बाकी का गलत है? कहाँ से लाया भाई? तुम कुरान की ट्रांसलेशन, अक्सरहुम फासिकून, अल्लाह ने कितने बार इस तरीके की आयत बताई है कि अक्सर जो है वो फासिक है, अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग गुमराही पे हैं, और देखो अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। तो किस तरीके भाई, कितने लोग आपको देख रहे हैं गैरी भाई, लगता है इस्लाम कबूल करके आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी खड्डे में चली गई है। चलिए इसलिए हम आज का स्ट्रीम क्लोज करते हैं। गैरी भाई प्लीज आपने जो होमवर्क लिया है उसको प्लीज आप उसकी तहकीक करके आप प्लीज आइएगा और बताइएगा कि आपने उसके बारे में क्या समझा, और थोड़ा अकेले में भी अपने बारे में सोचिएगा कि आपकी सोच कैसी हो गई है। और उसके बाद आप अपने घर वालों से, खास करके अगर आपकी माता है, आपकी सिस्टर है, उनसे पूछिए, बताइएगा कि मैं इस तरीके का जो मोहम्मद साहब और सहाबा का तरीका है उसको मैं दिफा करके आया हूँ। ये चीज आप करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रॉड नहीं थे, आई थिंक तुम्हारा बाप फ्रॉड होगा। किसका बाप फ्रॉड है? संगीता का। संगीता? कौन संगीता है? अरे यार गैरी भाई क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? गुस्सा नहीं हो रहे, वो गलत बोल रही थी, हमने तो फिर उसका जवाब दे दिया। इसमें क्या बारे में भाई, मोहम्मद के बारे में कहा ना उसने, आपके बारे में थोड़ी ना कहा है। मोहम्मद तो हमारे लिए खास है ना। तो खास है तो आप क्या ऐसा, क्यों? अच्छा एक मिनट रुको। मोहम्मद साहब जो है या अल्लाह जो है वो काफिरों के बारे में कहता है कि ये वर्स्ट क्रिएचर है। मोहम्मद साहब उसको बताने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपको गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा नहीं आएगा क्या? क्या कहा गया है बताओ? मुशरिक जो है, काफिर जो है, ये सबसे बदतरीन क्रिएचर है। तो किसमें कहा गया है? कुरान में तो नापाक भी बोला है, नजस है करके कहा गया है। कुरान कौन सी आयत में बोला गया बताओ यार? लेकिन अब ये डिस्कशन करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक चलो वो रेफरेंस दे दो इनको। हाँ ये जरा पता करके आना भाई। सूरह तौबा है, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 28। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस। मोमिनो, मुशरिक तो पलीद है, नजस है, इम्प्योर है। तो इस बरस के बाद वो खाने काबा के पास ना जाने पाए। ये लो भाई, मिल गई आयत।
तो इसमें क्या गलत है? हाँ, अभी आप बोल रहे थे किधर कहा है कुरान में, मतलब आप मानते हो ना मुशरिक इम्प्योर है, नजस है, गंदे है। इम्प्योर कहा गया, इसमें गंदे कहाँ गए गया है? नजस किसको कहते हैं भाई? नापाक इम्प्योर नजस किसे कहते हैं? यार नापाक नापाक किसको कहते हैं? तो इस्लाम में पाक किसको कहते हैं? जो मतलब कि पेशाब वगैरह करके धुलता है, साहब वजू करता है, और जो गैर मुसलमान होते हैं ना तो पेशाब करके धुलते हैं ना वजू करते, तो फिर वो तो इम्प्योर ही हुए ना इस्लाम की नजर में। अच्छा, तो जब अच्छा एक बात बताओ, आप जब आपने वजू नहीं किया, ठीक है, वजू नहीं किया, तो क्या आप मक्के में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? अगर जाना है तो वजू करके जाओ। ये क्या ये शर्त है मक्के में जाने के लिए वजू करके जाना है? वहां किसी का पाद निकल गया अगर, तो क्या करेगा? उड़ के मक्के से छलांग मारेगा? क्यों मारेगा? वहीं पे वजू घर बने, जाके वजू कर लो। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि मक्के में जाने के लिए क्या वजू करना शर्त है? क्यों जाना है? एक मुशरिक को मक्के में क्यों जाना है? जब उसको इस्लाम कबूल करना नहीं है तो मक्के में उसको क्यों जाना है? बताओ। एक मिनट भाई, सवाल ये नहीं है कि वो मक्के में क्यों जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, सवाल ये है कि उनको नजस क्यों कहा है। बल्कि आप लोगों के जो ये थे वो तो उनको हाथ टच करने से भी नजस मानते थे। इसी की तफसीर में आपको तफसीर इब्ने कसीर में मिल जाएगा। ये देखो, इसमें देखिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अहले किताब का ज़बिया हलाल किया है। बाज ज़ाहिरिया ये कहते हैं कि मुशरिकों के बदन भी नापाक है। सुनो मेरी ये बात, किताब बदन ऑथेंटिक है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा ना। तुम कोई भी हदीस कहीं से उठा के दिखा दे रहे हो, ये भाई, भी बताओ कि ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ तफसीर इब्ने कसीर, इसी आयत का तफसीर आप देख लीजिए। देखो, जब आप ऑथेंटिक या अनऑथेंटिक पूछते हो ना तो मुझे फिर वहां प्रॉब्लम नहीं होता है। वहां आपको ये शक होता है कि वाकई में ये बात है क्या नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हो ना कि इस तरीके का कहना सही है, तब मुश्किल हो जाती है। अगर अनऑथेंटिक है तो कोई मसला नहीं, ठीक है, आप उसको नहीं मानते हो। लेकिन ऑथेंटिक है और उसके बाद आप उस गलत चीज को दिफा करने के लिए आते हो, मसला वहां शुरू हो जाता है। अगर कोई बाथरूम से जाए और बिना हाथ धुले बाहर आ जाए तो तुम उससे हाथ मिलाओगे? कई लोग नहीं मिलाना पसंद करते हैं, मे भी तुम मिला लो, ये भी तुम्हें अच्छा, गंदगी अगर पसंद मैं है। नहीं, एक मिनट, अगर मैं, अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक नॉन मुस्लिम, ठीक है, अगर वो नहा धो के, ठीक है, वजू करके, हाथ धो के, ठीक है, हगने के बाद उसने साबुन से हाथ धोया, हाँ हाँ, और उसके बाद उसने नहाया धोया सब किया, क्या उसके बाद उसको मक्के में जाने दोगे? अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो जा सकता है। यही तो ना भाई, यही तो मुश्किल है ना। तो ये सब एग्जाम्पल ना दो ना कि वो हाथ धोया नहीं धोया, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि उसको मुसलमान बनना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं उनको एंट्री देना है, नहीं देते, लेकिन उनको नजस और इम्प्योर, नापाक, इस तरीके से कौन कहना, कह रहा है? नहीं यार, अल्लाह कह तुम्हें रहा हम है। गले लगाएंगे, तुम भी तो नॉन मुस्लिम हो, तुम्हें हम गले लगाएंगे, इसमें कौन कह रहा है कि नजर से तुम? अब ये क्या तुम्हारे पे शरीर पे ये गंदगी अल्लाह कह रहा फैला है। के आ जाओगे, धूल टट्टी लगा के एक आ जाओगे तो कौन तुम्हें भाई गले भाई लगाएगा? तुम तो गैर गैरी मुसलमान भाई, भी नहीं लगाएगा। गैरी भाई, गैरी भाई, गैरी भाई, ये अल्लाह कह रहा है। और एक आयत बताता हूँ आपको, ये लो, ये आयत से नहीं तुम बोल रहे हो, ये आयत से नहीं तुम बोल रहे हो, तुम ये हदीस से बोल रहे हो, ठीक है? हदीस नहीं, अरे भाई अरे अरे मेरे भाई, आयत हदीस से नहीं बोल रहा इम्प्योर हूँ। इम्प्योर गया तो वो तो इम्प्योर तो हो ही गया ना। जो इंसान अगर वज्जू नहीं करता है तो उसमें तो इम्प्योर उसको कहा जाता है। इस्लाम में जो अगर इस्लाम मेरे करता है, भाई, वज्जू मैं करता है, यही कह रहा हूँ ना कि अगर वो नॉन मुस्लिम जो है, मुशरिक जो है, अगर वजू करके जाए, अगर वो वजू कर ले तो क्या उसकी गंदगी, उसकी नापाकी दूर हो जाएगी फिर? यारी भाई, पर यार देखो, मक्के में जाने की शर्त ये है कि अगर मुसलमान होना चाहिए, पर इसमें मेन शर्त है भाई वो शर्त तुम अपने, वो शर्त है ना, इस्लाम जो है अपने अंदर डाले, उससे कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये नहीं है कि नहीं, तुम, बकवास बंद नहीं करो, गलत बात मत बोलो, यार ठीक है? अंदर डालो कहा मैंने? अंदर मतलब इस्लाम के अंदर डालो, हमको नहीं वो सब जानना है कि आपकी क्या शर्तें हैं। मसला ये है कि आप हमको इम्प्योर क्यों कह रहे हो। बल्कि और एक आयत बताता हूँ, एक मिनट रुको, ये देखो, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। क्या कह रहा है आपका खुदा? देखो, जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोजक की आग में पड़ेंगे और हमेशा इसमें रहेंगे,
ये लोग सब मखलूक से बदतर है मेरे भाई। हाँ, तो मुशरिक क्या होता है, पहले ये बताओ, मुशरिक कौन होता है? जो अल्लाह के साथ शिर्क करे, मुशरिक और काफिर जो अल्लाह का इनकार करे। मुशरिक उसके कौन होता पहले है? एक मिनट उससे पहले रे दी प्रोड्यूसर $4.99 थैंक्स अ लॉट फॉर द कंट्रीब्यूशन। मेंटल इलनेस इज अ सीरियस इशू इन द मुस्लिम कम्युनिटी। I brought this up before. I hope all these people, Gary, Universal Beauty, etc., get help. बिल्कुल नहीं, हम उनका इलनेस जो है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। गैरी जी ये बताइए, ये इधर कह रहे हैं अल्लाह इन्नल्लज़ीना कफरू, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। हाँ, और फिर आगे बताया जा रहा है कि अहले किताब यानी ज्यूज और क्रिश्चियन, उसके बाद वल मुशरिकीन, और जिन्होंने शिर्क किया अल्लाह के साथ, ये लोग जहन्नम में जलेंगे। हाँ, उसके बाद क्या कह रहे हैं, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये सबसे बदतरीन मखलूक है। अब बताओ, जब आपका अल्लाह हमें बदतरीन मखलूक कहता है तो हमको गुस्सा नहीं आएगा? जब आप मोहम्मद के बारे में सुनते हो आपको गुस्सा आता है, जब हमें बदतरीन मखलूक बुलाया जाए तो क्या हमको गुस्सा नहीं आएगा भाई? नहीं, जब तुम कुरान को मानते ही नहीं हो, जब तुम अल्लाह को मानते नहीं, तो उनकी बात पे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो मानते हो अल्लाह है? एक मिनट अच्छा एक मिनट, मैं सामने वाले को नहीं मानता हूँ। मानते हो अल्लाह है? तो मानते हो अल्लाह है? गैरी पहले तुम इसका जवाब दो, पहले मानो, मैं मानते हो अल्लाह है? कैसे झेलते हो? तो परमानेंट बैन कर चुका होता 5 मिनट में ही। आप मेरी स्क्रीन पे ऐसा आया होता। मेंटल जिम्नास्टिक नहीं गैरी भाई, मेंटल जिम्नास्टिक नहीं, जब तुम किसी चीज का वजूद ही नहीं। चलो ये मैं कर सकता हूँ म्यूट, ये मेंटल जिम्नास्टिक नहीं चलेगा भाई। आपका इस्लाम कितना अच्छा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है? अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप मानते हो क्या अल्लाह को? भाई मैं अगर किसी को नहीं मानता हूं तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो मुझे गाली दे तो मैं उसको कुछ नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं उसका जवाब नहीं दूं। ये तो नहीं होता ना गैरी भाई। मैं मानता हूं नहीं मानता हूं मसला ये नहीं है, लेकिन वो मुझे गालियां दे रहा है तो मैं इसको क्या अच्छा मानूं? मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इसका जवाब दीजिए आप। यस गैरी भाई। अल्लाह ने कोई गाली नहीं दी है, तुम फिर ये गलत बात कर रहे हो कि अल्लाह ने गाली दी है। अल्लाह ने कोई गाली, बदतरीन मखलूक कह रहा है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर। हाँ, तो इसमें गाली तो नहीं होगी ना यार? आपको मैं कह दूं कि आप सबसे बदतरीन इंसान है, ये आपके लिए गाली नहीं है क्या? हाँ, इसकी वजह बताओ किस लिए? हाँ, किस लिए बताओ? किसी लिए भी क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपने हिसाब से, मैं चाहे इस्लाम को मानूं, चाहे क्रिश्चियनिटी को मानूं, चाहे सिख को मानूं? यानी आपके हिसाब से आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा जो इस्लाम में नहीं थे, सिख थे, वो सब बदतरीन मखलूक है? तुम कह रहे हो क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी भी तो इस्लाम के बारे में बोलती है, उसमें कहाँ कहा गया कि यार किसी के गलत कहने से तुम्हारा गलत कैसे सही हो जाता? तुम कंपैरिजन में क्यों आ जाते हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके बाप दादा परदादा, आपकी पता नहीं सिर्फ आप इस जंजाल में फंसे हो या आपके घर वाले भी फंस चुके हैं, हो सकता है कि वो उन्होंने नहीं कबूल किया होगा इस्लाम, तो वो जितने सिख लोग हैं आपके घर में, आपके रिश्तेदार, चाचा, नाना, दादा, और इस्लाम के हिसाब से वो सब बदतरीन मखलूक है। यार ये गाली नहीं तो क्या है मेरे भाई गैरी? गाली नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो, जितने इंसान आज, मेरी बात सुनो, तुम पैदा होते तो यूट्यूब नहीं चलाने लग के तो सीखे थे ना इसको चलाना किसी टाइम में, सीखे ना? ओके, अभी जो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस बनता है, जो पैदा होते तो नहीं हो जाता, पर वो सीखता है ना वो सब चीजें। तो उससे बोलना क्या चाह रहे हो ये बोलो। तो उसको क्या, अगर वो आईएएस नहीं बन रहा है तो उसको ये कह दिए ये बदतरीन इंसान है? अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदतरीन इंसान, अगर इंसान अपनी दुनियाई जिंदगी के लिए इतनी मेहनत करता है तो वो अपना दीन, कौन सा दीन सही है कौन सा सही नहीं, उसके लिए अपने वो क्यों नहीं तहकीक करता है? वो क्यों उसी दीन पे चलता रहता है जिसमें वो पैदा होता है? अभी इंसान अगर साइकिल वाले, रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी आईएएस बन जाता है, क्यों बन जाता है वो? क्योंकि वो मेहनत करता है। तो ऐसे ही वो दीन के मेहनत करता है। इररिलेवेंट आपका आर्ग्यूमेंट है। वो मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर आपको ये इजाजत है कि आप दुनिया में
अपने अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो दीन को चाहे वो आप मान सकते हो, क्योंकि फैसला कयामत के दिन होने वाला है। आपके पास कोई मरने दीन तक ज्यादा का, दीन है दुनिया सुनो में, सिर्फ एक ही दीन है, इस्लाम दीन है। मेरे भाई सुन लो, गैरी भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सुनो। अगर आपका अल्लाह जो है उसने फ्री विल दिया है इंसान को कि मेरे बारे में आप तलाश करो, मैं सही हूँ, इस्लाम सही है, या फाइंड आउट करो, तो उसको उसकी मौत तक का वक्त होना चाहिए। तब तक कम से कम उसको बदतरीन मखलूक नहीं कहना चाहिए ना। मरने के बाद कह देता कि यार ये बदतरीन मखलूक है, इसको मैंने जिंदगी दी, इसको मैंने जहन अता किया, शऊर अता किया, लेकिन इसने जो है इस्लाम को सच्चा नहीं माना इसने, तो मरने के बाद कह देता। दुनिया में तो उसका हक है ना भाई, मरने तक तो उसको हक है ना, तब तक तो कर सकता है ना इस्लाम कबूल। तब तक के लिए उसको बदतरीन मखलूक, बदतरीन इंसान अगर कहेगा और आप उसका दिफा कर रहे हो गैरी भाई, बड़ा अजीब लगता है यार कि इंसान की सोच। पहली बात तो ये कि कोई ज्यादा, अगर बनाने वाला अपना एक है तो फिर धर्म ज्यादा कैसे हो सकते हैं? पहली चीज तो ये है, ठीक है। अगर तुम कह रहे हैं कि हमें अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, तो फिर भी बताओ, एक मिनट गैरी भाई, और उसमें अच्छे से पढ़ो तो सही। अगर तुम हिंदू धर्म, भाई कौन सा धर्म सही कौन सा गलत, बात वो ये नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आप आपके धर्म को नहीं मानने वाले को आप बदतरीन मखलूक कहोगे, तो ये गाली देना क्यों नहीं है? और ये बताइए कि आपके जितने दादा परदादा है अपने मुंह से बताइएगा, ठीक है? उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे। कुमारम गोदारा 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स लॉट। हर चीज काफिर के काम लेंगे और नफरत भी करेंगे, गजब। गैरी भाई लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम क्लोज कर रहे हैं। आपकी मेंटालिटी सबको समझ में आ रही है। गैरी भाई से लास्ट क्वेश्चन है, आपके दादा परदादा जो सिख थे, और शायद आपके घर के माँ बाप, आपकी मम्मी डैडी, उनकी मैं इज्जत करता हूँ सबकी, आप बताइए कि आपके हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से वो बदतरीन मखलूक है या नहीं है? इसका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज कर रहे हैं। मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। कोई अगर इस्लाम में कहा गया है कोई भी अपनी मर्जी से अपना रिलीजन कर सकता है, तो इसमें रिलीजन ज्यादा है नहीं है, रिलीजन एक ही है। भाई रिलीजन एक है, हजार है, सवाल ये नहीं किया मैंने, ठीक है? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ गैरी भाई, आपके घर वाले जो हो सकता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, वो सिख है, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपके दादा या परदादा जो सिख रह के गुजर चुके हैं, आप सिर्फ मुंह से ये कह दो कि वो सब जो है वो बदतरीन मखलूक है। देखो, जिस रब ने जिनको पैदा किया, अगर वो अपने रब को नहीं पहचान पाए तो वो बदतरीन ही होंगे। मतलब आपके घर वाले जो अभी सिख हैं वो सब आपके नजदीक बदतरीन मखलूक है? मेरे घर वाले तो मुसलमान बन चुके हैं, वो भी बन गए हैं। क्या क्या? मेरे घर वाले मुसलमान बन चुके हैं। चले साहिल भाई, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ये इमाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके दादा परदादा मुस्लिम बन के फौत हुए थे या उनके बारे में हमें नहीं पता, उनके बारे में नहीं मुझे पता क्योंकि अरे यार जब आपके माँ बाप, एक मिनट भाई, कैसे नहीं पता जब आपके माँ बाप जो है वो सिख थे और रिसेंटली उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले जो आपके दादा भी सीख रहे होंगे, परदादा भी सीख रहे होंगे, तभी तो आप सीखते ना। तो क्या आप, चलो आपके माँ बाप जो है वो, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि वो बदतरीन मखलूक से बाहर निकल गए। आप ये बता दो कि आपके दादा परदादा जो सिख थे, जो मुस्लिम नहीं थे, आपके नजदीक क्या वो बदतरीन मखलूक थे? नहीं थे, क्योंकि वो भी एक सच्चे सिख थे। वो सच्चा सिख होता है, वो भी एक रब की इबादत करता है। और भाई कोई सिख जो है ना वो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता। एक रब की इबादत करने पे सिर्फ मुसलमान नहीं हो जाता है, तो ये सब ठीक है। कोई सिख जो है ना वो मुसलमान नहीं होता है। कोई भी सिख, अभी इधर कोई सिख अगर मैं बुला दूं और ये बोल दे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हूं, ठीक है, तो मैं यार आपकी जूती मेरा सर, ये सब घुमाने वाले काम नहीं। सीधे से सवाल, आपके दादा परदादा ये सिख धर्म को मानते हुए ये फौत हुए, दुनिया से चले गए, आपके नजदीक वो बदतरीन मखलूक है या नहीं है? यस गैरी भाई। देखो, सिख धर्म में भी एक रब की इबादत के बारे में कहा गया है। एक रब से सिर्फ काम नहीं चलता है,
एक रब के साथ मोहम्मद को, जब तक आप मोहम्मद को रसूल, आखिरी रसूल और पैगंबर नहीं मानते हो, आप मुसलमान नहीं हुए। ये बात मत कहो। क्रिश्चियन भी एक अल्लाह को मानता है, एक चीज को, एक खुदा को मानता है, अगर देखा जाए तो। बात ये नहीं, घुमाना नहीं है, आज आपके मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि जहां निकल गया ना वहां आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। ठीक है, ये नहीं बताओ कि सिख एक अल्लाह को मानता है, सिख मोहम्मद साहब को नहीं मानता है। 10 जन आके इधर मोहम्मद साहब को गाली दे देंगे सिख लोग। ठीक है, वो मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं, उनको लास्ट आखिरी पैगंबर नहीं मानते। ये गेम ना चलो यार गैरी भाई। सीधा सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते हो ये बताओ। या तो बोल दो कि नहीं मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता उनको बदतरीन मखलूक। यस गैरी भाई। देखो, अल्लाह के रसूल की हदीस थी कि आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा आएगा कि जब, अब सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। यस। तो ये हदीस तो मैं कल इसका रेफरेंस दे दूंगा। उसमें है, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा कि जब लोग सिर्फ एक अल्लाह को तो जान पाएंगे पर मेरे बारे में नहीं जान पाएंगे। तो उनका एक रब को जान पाना ही उनके लिए काफी हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम इतने फितने फैल चुके होंगे कि उनके पास दावत नहीं पहुंच पाएगी। तो उनके लिए एक रब की इबादत ही उनके लिए एक मुसलमान होना काफी होगा। अच्छा, इसकी आप दलील दोगे? हाँ, दलील देंगे आपको, मैं इसका रेफरेंस कल बता दूंगा। आपके हिसाब से जो आपके दादा परदादा जो इस्लाम को कबूल नहीं किए, ठीक है, आपके हिसाब से वो बदतरीन मखलूक नहीं है? मेरे हिसाब से जो एक रब की इबादत करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो काफिर नहीं हो सकता। अच्छा, अभी इस चीज का भी आप कोई आलिम से दलील लाके देंगे, ठीक है, कि इस्लाम को छोड़ के एक मिनट भाई, एक मिनट। इसकी हदीसों से, इसकी मैं कुरान से तुम्हें दलील दूंगा। यार तुमको अरबी तक नहीं आती, क्या दलील दोगे? तुम जाओगे तो ट्रांसलेशन कोई आलिम के पास ही। अरबी नहीं आती तो क्या, आयतें तो पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में तो पढ़ सकते हैं। तुम्हें इंग्लिश आती है कि नहीं आती? नहीं, वो किसने किया ट्रांसलेशन? आलिम नहीं किया है ना। अच्छा, तुम उसको इतना बड़े आलिम खुद को समझते, तुम वेरीफाई कर लेना। भाई मैं आलिम अपने आप को नहीं समझता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नया फिरका तुम लोगों ने निकाला है ना, मैं बोल रहा हूँ कि जो आलिम है, जो तुमने ये नया फिरका, ये चालाकी वाला फिरका जो है कि अगर कोई मोहम्मद साहब को नहीं भी माने तो भी वो काफिर नहीं है, ये आपने कोई एक आलिम से, अच्छे खासे बड़े आलिम से, आप इसका कोई वेबसाइट से इस्लाम क्यों है एक फतवा लाके दिखाना कि अगर कोई मोहम्मद साहब को नहीं भी मानता है, लेकिन मैं तुम्हें हदीस दिखाऊंगा, तो मैं तुम्हें कुरान से दिखाऊंगा, तुम्हें किसी के फतवे की क्या जरूरत है? अगर कुरान और हदीस से साबित होता है फिर फतवे की जरूरत नहीं होती है। अच्छा चलो ठीक है, चलो कुरान और हदीस से साबित कर देना। ये एक लास्ट होमवर्क आपके पास है, ठीक है गैरी भाई? ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए गैरी भाई। बड़ा जबरदस्त आपके साथ डिस्कशन रहा और हम इसको अलग से क्रॉप करके प्रीमियर करने वाले हैं, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, हजारों लोग आपको देख रहे थे, आपकी बातों को सुन रहे थे, और उसका इम्पैक्ट कितना होगा लोगों पर, खास करके मुस्लिम नौजवानों पर और एक मॉडरेट और लिबरल मुस्लिम पे कि किस तरीके की सोच इस्लाम देता है, वो खुद फैसला करेंगे इन चीज़ों को सुन के। गैरी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, और उम्मीद है कि अगली स्ट्रीम में आप ये जो होमवर्क आपने लिया है उसको आप कंप्लीट करके आएंगे और हमें गलत साबित करेंगे इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। आप स्ट्रीम लीव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 8 अहले चॉइस है ये भी। चलिए, उन्होंने इतनी हिम्मत तो जुटाई कि वो आए और उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को रखा। हिम्मत की बात है ये भी। मसूद, चलिए एक सुपर चैट भी आ गया है क्लोज करते वक्त। ये आयत मोहम्मद ने दी है, अल्लाह नाम का कोई क्रिएचर नहीं है और मोहम्मद को सबसे घटिया इंसान समझता हूँ, क्योंकि वो भी मुझे यही समझता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखो ना, मुश्किल यही हो जाती है ना मसूद और सभी जितने हमें लोग देख रहे हैं कौराम भाई, ये बता दो कि आपने सुना या नहीं सुना, हमारे गैरी भाई जो कि एक्स सिख है, उन्होंने कहा उनका किस तरीके से ब्रेन वॉश हुआ है। उम्मीद है कि आपने डिस्कशन सुना होगा और हम इसको क्रॉप करके डालने वाले हैं। मसूद, एक बात आपने गौर किया मसूद? हाँ, एरोगेंस भी कह सकते हैं। रे जी कह रहे हैं कि एरोगेंस है और ये नए फिरके के हैं। कि आप सोचो मसूद कि जब घर वाले के ऊपर बात आती है
तो वहां पे आदमी जो है ना अपने आप को रोक लेता है। क्या वजह थी जो हाँ। गैरी भाई ने अपने दादा परदादा को उन्होंने बदतरीन मखलूक नहीं कहा, वहां उनको लगा कि इस तरीके से कहना सही नहीं है, लेकिन तो दूसरे बात के है लिए ना, वो बराबर मानते हैं। दूसरे के, अरे अपनों के लिए भाई खून अपनों का खून कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है किसी से। गैरों का खून ये होता है सबके लिए, मतलब कोई मायने नहीं रखता है। हाँ सही, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से 2 घंटे से शायद डिस्कशन हो रहा था हमारा गैरी भाई से। हाँ, बहुत लंबा डिस्कशन किया आज। और अभी तक 818 लोग देख रहे हैं यार, मतलब लोगों को भी इतना जबरदस्त इंटरेस्ट आया। और वो सिख नहीं थे, सिख थे, वो सिख बीमार थे थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उम्मीद है कि वो शायद अकेले में गौर करे कि किस तरीके की मेंटालिटी। मैं तो चाहता हूँ एक बार साहिल भाई, मैं ये चाहता हूँ कि वो ये जो स्ट्रीम है ना एक बार फिर से सुने पूरा, कि वो किस तरीके से यहाँ पर बैठ के इस्लाम को एक्सपोज कर रहे थे खुद के मुंह से। अच्छा मसूद, मुझे एक बात बताओ यार, मसूद मुझे एक बात बताओ कि चलो जो पैदाइशी मुस्लिम है, अगर वो इस तरीके की बातें करे तो थोड़ा सा समझ में आता है। नीरज भाई भी है। हाँ मसूद, कोई एक पैदाइशी मुस्लिम है तो समझ में आता है कि चलो वो दिफा कर रहा है, वो बचपन से उसके जहन में वो बात डाली गई है, लेकिन कोई एक नया मुस्लिम। मेरा एक ही सवाल था इनसे कि साहबजादों को क्यों मारा? जी, वो क्यों मारा वो नहीं बोले, बस गलत था वो। गलत था, मारा वो गलत था। इस्लाम कबूल करवाने के लिए मारे थे उन्होंने। साहबजादे इनके पूर्वज नहीं थे? अपना कौरान भाई कह रहे हैं कन्वर्टेड मुस्लिम्स ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। भाई मुझे बड़ा अजीब लगा कि चलो एक जो बचपन से मुस्लिम है उसकी जहनियत अगर ऐसी है तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक इस इंसान जो इस्लाम को कबूल किया उसका जहन इतना ब्रेन वॉश हो जाए, उसकी सोच इतनी कट्टर हो जाए, ये बड़ा अजीब लगा यार। बहुत अजीब था ये बात। मतलब एसएससी कह रहे हैं आई एम अ सिख एंड आई कैन टेल ही इज नॉट अ सिख।